अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 11th ऑफ जुलाई 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे फ्राइडे के डे मार्केट किस ट्रेंड में एक रह सकती है और मज़ीद हमें किन किन एरिया से जो है वो बाइंग और सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और मेरा जो बायस था वो टोटली सेल साइड की तरफ था, जिस तरह से मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करके बताया था। देखा जाए तो मार्केट हमारे पास यहाँ पर टोटली हमें कंफ्यूज्ड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज का दिन जो हमारा मार्केट जो रही है वो हमारे पास कंप्लीटली सिर्फ हमारे पास इस एक जोन में ही H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के टाइम फ्रेम में प्राइजेस सिर्फ इसी घंटे इसी एक रेंज के अंदर ही कंप्लीटली रही है। और हमारे पास जो एरियाज़ थे जो कि मैंने प्रीवियस एनालिसिस में आपके साथ शेयर किए थे, हमारे एरियाज़ वही रहने वाले हैं। ये हमारा एरिया था सेलिंग का, जहाँ से मैं सेलिंग की प्रिडिक्शन दे रहा था। एनीवेज, यहाँ से मार्केट गई है, ड्रॉप हुआ है थोड़ा बहुत, दोबारा गया इस जोन से जो है वो ड्रॉप हुआ है, फिर दोबारा गया इसी जोन से ही जो है ये ड्रॉप हुआ है और दोबारा यहाँ 9 के पास पास से जो है वो पुश ली गई है। दोबारा प्राइसेस जो है वो हमारी इसी रेंज के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। तो अपकमिंग डे के लिए हमारे एनालिसिस जो है वो सिंपल होने जा रहे हैं। हमारे पास मार्केट के अंदर ऊपर एरिया ऑफ डिमांड, एरिया ऑफ सप्लाईज अवेलेबल है, ये वाली जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस में भी डिस्कस की थी। इनके ऊपर क्विक एक रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। अच्छा, फर्स्टली हमारे पास जो एरिया है वो ये है, जो कि है हमारा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि है 33 से लेके 33-35 का एरिया। 20 पिप्स का आपका ये जोन है, 25 पिप्स का यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये आपका एक जोन रहने वाला है। इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर एरिया है वो है 3341 से लेके 3346 का एरिया। इसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 3352 से लेके 3354 का एरिया। अच्छा, 56 का है, सॉरी, है 53 से लेके 52 से लेके, बल्कि 52 से लेके 56 का एरिया ये, ठीक है। 40 पिप्स का आपका ऊपर वाला एरिया। अच्छा, प्राइजेस अगर तो हमारे पास अपकमिंग डे में 3309 का अगर तो हमें ब्रेकआउट देते हुए नज़र आती हैं, देन दे आर द पॉसिबिलिटीज़ के गोल्ड में आपको जो है वो एक इनसेन क्रैश भी जो है वो नज़र आ सकता है। और मे भी हमारी प्राइस जो है वो 3268 तक सेल साइड की तरफ आए, 68 या फिर आप 70 को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इन जोन्स तक हमारे पास प्राइजेस आ सकती हैं, लेकिन उसके आने से पहले भी हमारे पास यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जहाँ से प्राइसेस हमारे पास दोबारा से उठ सकती हैं। फर्स्टली हमारा जो डिमांड का जोन है वो है 3299 से लेके 3303 का एरिया, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका बड़ा एरिया है, बल्कि 40 पिप्स का इतना कोई ख़ास ही जो है वो बड़ा नहीं है। अच्छा, मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो इसके नीचे भी हमारे पास एक एरिया ऑफ डिमांड अवेलेबल है। ये बेसिकली मैंने M15 टाइम फ्रेम्स पे मार्क किए हुए थे और M5 टाइम फ्रेम्स पे। तो ये जो एरिया है वो है 3291 से लेके 3293 का जोन, 20 पिप्स का आपका ये जोन है। तो मैं बेसिकली गोल्ड के अंदर सेलर हूँ, मैं बायर हूँ नहीं। बट इन केस अगर तो कल हमारे पास ये 26 वाला जोन ब्रेकआउट होता है, जो कि है 3326 का, तो देन दे आर द चांसेस कि मार्केट हमारे पास जो है वो 55 से 60 तक हमें जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं। ये वैल्यूज़ आपने जिन में याद रखनी है। आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 26-27, हाँ, ये जोन अगर क्लियरली ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर आ जाती हैं प्राइजेस, तो देन दे आर द पॉसिबिलिटीज़ के प्राइजेस 3360 तक भी जो है वो जा सकती हैं। अच्छा, अब आज के दिन सिग्नल ग्रुप के ऊपर बात करें तो आज के दिन हमारी जो सिग्नल्स रहे हैं, मैंने प्रीवियस डे भी बताया था कि प्रीवियस डे हमारे कोई खास सेटअप्स नहीं रह सके। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो आज एक सेल का सेटअप जो है वो करवाया था इन द मॉर्निंग, जो कि हमारा ये सेलिंग का सेटअप था। इसमें से हमें अराउंड मिले हैं, जिसमें मैंने यहाँ मार्किंग की थी कि ये हमारे पास जोन ब्रेकआउट होता है तो देन हम जो है इसे ब्रेक इवन करेंगे। यहाँ पर अराउंड लाइक हमारा है 30 पिप्स प्रॉफिट्स में थी। मैंने यहाँ पर बुकिंग करवाई थी, 50% ब्रेक इवन करवाया था। वह ब्रेक इवन हमारा हिट हो गया था, अगेन हमने वहाँ से जो है वो सेलिंग की थी और इस बार मार्केट ने हमें जो है वो अच्छा प्रॉफिट दिया था। अराउंड लाइक 70 to 80 पिप्स हमारी चली थी। टीपी सेकंड हमारा इसका 18 पे था, 27-26 से सेल था और टीपी सेकंड हमारा 18 था, तो 18 तक का इसने मूव हमें दिया था। एनीवेज, मैंने 19 पे जो है ये वो ट्रेड्स क्लोज करवा दी थी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज पोजीशन करके। उसके बाद हमने एक बाय किया था जिसके अंदर हमें जो है वो कुछ प्रॉफिट अच्छा मिला था। सेट ब्रेक इवन करवाया था। टीपी फर्स्ट मार्केट ने यहाँ पर हमें हिट कर दिया था 29 का। इसके बाद हमने जो है वो दोबारा से एक बाय की ट्राई की थी। बाय की ट्राई बेसिकली इसलिए क्योंकि प्राइसेस हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्टक थी और दे आर द पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है और मज़ीद हमें ये 34 तक, ये जो आपको यहाँ पर लगा हुआ नज़र आ रहा है, 35 तक प्राइसेस हमारे पास जा सकती थी, जो कि मैंने इस सिग्नल के अंदर टीपी थर्ड रखवाया हुआ था। उसके बाद इसका एसएल हिट हो गया, तो फिर देन हमने जो है वो एक बाय की ट्रेड की थी
जो कि हमने की थी 14 और 15 से 11 के स्टॉप लॉस के साथ। जो कि हमारी ये ट्रेड जो थी वो आप देख सकते हैं, ये हमारी बेसिकली यहाँ से थी, इस बॉटम से थी, यहाँ से 14 से, बल्कि यहाँ से, इस जगह से, ये 14 से हमारी थी, 11 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था। ठीक है, और ये तकरीबन 23 का इसका टीपी सेकंड था। बट अराउंड ये भी जो है ट्रेड हमने वो बुकिंग मैंने इसकी करवा दी थी 70 पिप्स पे। ठीक है, कि आप इसकी मैक्सिमम जो है वो 70% बुकिंग कर लें। तो खैर, आप लोगों में से जो भी हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, इसके ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेथड्स हैं। या तो आप $20 की मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो सेकेंडली आप हमारी एक्सनेस की आईबी को जो है वो ज्वाइन करके इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। मज़ीद गोल्ड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक है नहीं, स्टिल इसी रेंज में ही सारा दिन मार्केट रही है। तो देखते हैं अब इंशाल्लाह ताला कल के दिन भी क्या मूव हमारे रहते हैं। बाकी होप सो यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी वीकली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।